हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 1 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आई एम नो मसीहा इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद पब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी मैं कोई मसीहा नहीं हूँ सोनू सूद की आत्मकथा है, ये जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, आई एम नो मसीहा ये जो है सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है और ये जो आपका दिसंबर 2020 में जो है इसे प्रकाशित किया गया है। तो दिसंबर 2020 आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आई एम नो मसीहा ये जो पुस्तक है ना, ये सोनू सूद और मीना के अय्यर के द्वारा लिखा गया है। तो आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि आई एम नो मसीहा ये जो सोनू सूद की पुस्तक है, इसके सह लेखक कौन है, तो मीना के अय्यर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि डे बाय डे एग्जाम का जो लेवल है ना, वो किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है। पहले आपका जो है बुक का नाम दे दिया जाता था और पूछा जाता था कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, लेकिन अब जो है आपका बुक का नाम देकर पुस्तक के लेखक का भी नाम दे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये जो बुक है ये आपका कब प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रकार से भी जो है प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साहित्य पुरस्कार विजेता को वर्तमान में जो है कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि साहित्य पुरस्कार को शुरुआत दौर में जो है यानी 1955 से 1982 तक 5000 पुरस्कार के तौर पे जो है दिया जाता था। और सन 1983 में इस पुरस्कार में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर जो है 10,000 रुपये कर दिया गया है। 1988 में इस राशि को जो है 25,000 रुपये कर दिया गया था और सन 2001 में जो है इस राशि को 40,000 कर दिया गया था और सन 2003 में जो है इस राशि को 50,000 जो है वो कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में इस पुरस्कार के लिए जो है 1 लाख की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो 1 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रदरफोर्ड डिस्कवर द एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच ईयर, यानी रदरफोर्ड ने जो है परमाणु नाभिक की खोज ये जो है किस वर्ष की थी। तो देखिए, रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिक की जो खोज है ना, ये आपका मई 1911 में किया गया था। तो 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रदरफोर्ड को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। तो देखिए, केमिस्ट्री के क्षेत्र में रदरफोर्ड को जो है 1908 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इलेक्ट्रॉन की खोज ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ना, ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1896 में किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, न्यूट्रॉन की जो खोज है ना, ये आपका सर जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था और किस वर्ष किया गया था, तो ये 1932 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया स्प्रेड इन 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे बड़ा बेसिन जो 11 राज्यों में फैला हुआ है। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा बेसिन है ना, ये आपका गंगा बेसिन है जो 11 राज्यों में फैला हुआ है। तो गंगा बेसिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि AR रहमान को किस फिल्म के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो देखिए, AR रहमान को 2009 में जो है स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए जो है इन्हें ऑस्कर जो है वो प्रदान किया गया था। तो स्लम डॉग मिलेनियर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि AR रहमान को किस गाने के लिए जो है 2010 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो देखिए, जय हो गाने के लिए जो है इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2010 में दिया गया था। तो ये सॉन्ग का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले AR रहमान को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो 2000 ईस्वी में किया गया था। पद्म भूषण से जो है इन्हें कब सम्मानित किया गया था, तो 2010 ईस्वी में। और ग्रैमी अवार्ड से भी जो है 2010 ईस्वी में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू, यानी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है ये किसे देते हैं। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी ये जो आपके इंडियन वोकलिस्ट हैं और ये जो है इनका जो किस राज्य से संबंध है, तो कर्नाटक राज्य से संबंध है और 1985 में इन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित भीमसेन जोशी को 1972 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 1976 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 1999 में जो है इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2008 ईस्वी में जो है इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और पंडित भीमसेन जोशी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सभी सिविलियन अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मैथई डांस इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी मैथई जो नृत्य का संबंध है ये भारत के किस राज्य से है। तो देखिए ये जो आपका मैथई नृत्य है ना, ये आपका मणिपुर राज्य का नृत्य है। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इंग्लिश से प्रश्न पूछा गया था। स्केयर्ड का जो है सिनोनिम आपसे पूछा गया था। तो देखिए स्केयर्ड का मतलब क्या होता है, तो डरा हुआ होता है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, अफ्रेड होगा, एनेक्सियस होगा, फियरफुल होगा, पैनिक्ड होगा, इसके अलावा पैनिकी होगा, स्टार्टलेड होगा, पेट्रीफाइड होगा और सेकेंड होगा। ये सब जो आपका किसका होगा, तो स्केयर्ड का जो है सिनोनिम होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक एंटोनिम से पूछा गया था। फेथफुल का जो एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए फेथफुल का मतलब क्या होता है, तो वफादार होता है और इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका डिसलॉयल होगा, फेथलेस होगा, फॉल्स होगा, फीकल होगा, इनकॉन्स्टेंट होगा, परफ्यूडियस होगा, रिक्रिएंट होगा, ट्रेटरस होगा, उसके बाद ट्रेचरस होगा, अनफेथफुल, अनट्रू। ये सब जो आपके फेथफुल के जो है एंटोनिम होंगे। तो इन्हीं में से जो है फेथफुल का कोई आपका एंटोनिम ऑप्शन में दिया होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है एक अलजेब्रा से प्रश्न मुझे मिला था, जहाँ पे आपका एक प्रश्न पूछा गया था। x का पावर 4 दिया हुआ था, -1 टू द पावर x टू द पावर 4 दिया हुआ था। ठीक है, सॉरी इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि x टू द पावर 4 था, -1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ था और वैल्यू आपसे फाइंड क्या करना पूछा गया था, तो x टू द पावर 4 + 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू वाट। ये जो आपसे क्वेश्चन अलजेब्रा से जो है ये आपका पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेना था, उसके बाद a + b का होल स्क्वायर में तोड़ना था। इस प्रकार से जो है आपका ये बनता है। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर इसको बनाइएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कितने आंसर आ रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।